कांग्रेस पार्टी के इनकम टैक्स के द्वारा खाते सीज किए जाने के बाद देश भर में विरोध जारी है। आप विरोध का नजारा जोधपुर में देख रहे हैं। इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोधपुर जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है। सलीम जी, आपका स्वागत है। किस तरह का विरोध चल रहा है, क्या मांग है? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के खाते सीज किए गए केंद्र सरकार द्वारा, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने पूरे देश में इनकम टैक्स ऑफिसेस के बाहर इस तरीके के धरने देकर कांग्रेस पार्टी की आवाज़ न्यायालय तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है। करण जी, आप इसकी क्रोनोलॉजी और टाइमिंग समझें। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह फैसला दिया कि उस पर रोक लगाई जाए और नोडल एजेंसी एसबीआई को ये कहा कि इसकी पूरी जानकारी सर्वोच्च न्यायालय में सबमिट करें, इस बात से ये साबित होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर शक है। एक तरफ 165 करोड़ रुपए कांग्रेस के खाते में आया, जो कि हम लोगों ने ऑनलाइन चंदे के जरिए एकत्रित किया अपने कार्यकर्ताओं से। दूसरी तरफ 5000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया, और वो उसका सोर्स क्या है, किन कंपनियों ने दिया है, क्या उन कंपनियों को राज्य सरकारों के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कोई फायदा दिया गया, इसकी कोई जानकारी नहीं, इसको गुप्त रखा गया है। वो कंपनी क्या घाटे में चल रही हैं, फायदे में चल रही है, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं है। लेकिन उन्होंने हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को किस सोर्स से दिया, कांग्रेस पार्टी इस बात पर सवाल कर रही है। इस बात का जनता के ध्यान को भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए, मीडिया को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के हमारे खाते फ्रीज किए हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे खातों पर से आंशिक रोक हटाई है। हम चाहे उसको एक लिमिटेड में खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारी रोक हटाई है। खाते की रोक हटाई गई है। अभी और भी मौजूद है। हनुमान सिंह जी, आप बताइए कि ये जो आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना चाह रही है? डेमोक्रेसी अंडर अटैक, क्या हक है? मतलब ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये दमनकारी नीतियों से इस देश के अंदर है जो जिस तरीके से जनता की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे ये लोग पहले कह रहे थे कि हम काला धन लेके आएंगे बाहर से, वो तो लाए नहीं, परंतु इनके खाते के अंदर इन्होंने काला धन जरूर जमा करा लिया। और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि इसकी जांच की जाए, तब ये स्थिति आई कि उन्होंने कहा कि ये काला धन ये सब ओपन हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के खाते सीज किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल तानाशाही रवैये से कार्य कर रहे हैं। और एक सर्वे आया था जिसके अंदर भी ये आया था कि बीजेपी की सीटें घट रही है और कांग्रेस बढ़ रही है, तो मोदी जी बौखला गए। इसलिए अब इधर उधर से पार्टियों से तोड़ के दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं और ये खाते सीज करने का और पार्टी को, लोगों की आवाज़ को दबाने का और कांग्रेस को कमज़ोर करने का कर रहे हैं। कार्यकर्ता जाग चुका है, कार्यकर्ता मजबूती से लड़ेगा और मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देगा और जनता जाग चुकी है अब। धन्यवाद। जिस तरह से जनता जाग चुकी है, आप बता रहे हो कि आपके कांग्रेस के आपके कार्यकर्ताओं को तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे क्या है कारण? किस तरह से क्यों तोड़ा जा रहा है आप लोगों को? ये मोदी जी बौखला गए, उनको ये लग गया कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी सीटें नहीं आ रही है, इसलिए ये तोड़ा जा रहा है कि लोगों के ऊपर, किसी को ऊपर ईडी के दबाव के, किसी को सीबीआई का दबाव देकर और अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग दबाव देकर अब जो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, और इनकी पार्टी के अंदर चला जाता है, वो दूध का धुला हुआ हो जाता है, उसके सारे आरोप खत्म हो जाते हैं। तो ये इस तरीके का फर्जीवाड़ा लंबा चलने वाला नहीं, लोग समझ चुके हैं इनकी भावना। जिस तरह से लगातार यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और आप यहाँ पहुँचे, शहर विधायक, पूर्व शहर विधायक भी मनीषा पंवार जी भी आप विरोध भी कर रहे हैं, क्या है आपकी मांग? देखिए, जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कभी बॉन्ड के माध्यम से और कभी खाते सीज करके हमारा जो पैसा है वो, आप देखिए, सबको पता है कि किस तरीके से ऑनलाइन जा रहा है। एक एक रुपया हम लोग जुटा पा रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम ये विपक्ष को कर रही है। विपक्ष नहीं होगा तो क्या काम करेंगे, कैसे सरकारें चलेंगी? लोकतंत्र की सुंदरता है, विपक्ष भी हो, सरकार भी हो, मीडिया भी हो, जो हमारे चार स्तंभ है वो होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये मोदी की सरकार, ये बीजेपी सरकार नहीं है। आप देखिए, इनके बैनरों पे भी मोदी सरकार लिखा है। बड़ी शर्म की बात है कि केवल एक अकेला आदमी इस तरीके से आम लोगों के कानून को कुचलने का काम कर रहा है। किसान धरने पर बैठे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, महिलाओं को सम्मान नहीं है। और आज जिस तरीके से हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो ये खाते सीज किए गए हैं, ये बहुत शर्मनाक बात है। हम जो जिस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर करने की बात की जा रही है, हम इसका घोर विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में सड़कों पर कभी उतरकर हम इसका घोर विरोध करेंगे। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के जिस तरह कांग्रेस कार्यकर्ता इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर यहाँ पे पहुंचे हैं,
ये जगह क्यों चुनी और क्या है? देखो, केंद्र सरकार द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश समय समय पे की जा रही है और उसी कड़ी में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खाते इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरने की पेनल्टी लगाने के आरोप के ऊपर इन्होंने खाते सीज करने की कार्रवाई करी। और ये चूंकि कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा होगी, इसलिए आज हम इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर बैठ के ये धरना दे रहे हैं। इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर आपने धरना दिया है, अब क्या मांग क्या है आपकी? हमारी इनकम टैक्स अधिकारियों से ये मांग है कि एक रूटीन प्रोसेस होता है, रिटर्न लेट होते हैं, कई लोगों के रेट होते हैं, उसमें आपने इतनी बड़ी जो पेनल्टी लगाई, वो एक तो पेनल्टी भी अनुचित है। जिस पेनल्टी को आपने लगाया, करोड़ों लोगों के इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे जाते हैं, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाती। भाजपा सरकार के भी कई रिटर्न लेट हुए, उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई। केवल कांग्रेस के खातों को पेनल्टी लगा करके उसको सीज किया, जिसे भी न्याय व्यवस्था ने उसको, जो न्यायपालिका है, उन्होंने उसको खारिज करते हुए उस खाते में केवल उस रकम को लीन करते हुए हमारे खातों को खोलने की छूट दी। तो हम आगे से इनकम टैक्स अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई वो सरकार के दबाव में नहीं करें। जी, अभी आपके बैनर पे ये लिखा हुआ डेमोक्रेसी अंडर अटैक, ये क्या है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के ऊपर समय समय पे लोगों को अत्याचार करके उनको दबाया जा रहा है। राजतंत्र की बात की जा रही है। दूसरी पार्टी के नेताओं को और जो उनकी पार्टी के खुद के नेता हैं उनको भी कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। और ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो संस्थाएं देश में स्वतंत्र संस्थाएं थी, उन सब के ऊपर दबाव डाल करके और इन लोगों की जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और राजतंत्र की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, वो ही है इसका अंडर अटैक का मतलब। आप देख रहे थे जोधपुर में जहाँ पर जो इनकम टैक्स कार्यालय के बाहर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हैं और अपने विरोध दर्ज करा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमारे जो खाते फ्रीज किए गए थे वो गलत किया गया था और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाने के लिए किया जा रहा है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज।